हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। नाउ एमपी इन 30 प्लेलिस्ट में आज हम 16th लेक्चर पे आ चुके हैं, जिसमें हम एमपी के फिजिकल डिवीजन्स के बारे में जानेंगे। मैंने पूरा का पूरा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में समराइज़ करने की कोशिश करी है एंड कोशिश करी कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो आप इसी टेबल में कवर अप कर सकें। सो गाइज, जस्ट मेक श्योर आप अपने नोट्स बनाएं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हमने एमपी के सारे फिजिकल डिवीजन्स को उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर लिया है, जिसमें सबसे ऊपर है मालवा, जिसका सबसे बड़ा परसेंटेज है 28, देन नर्मदा सोन वैली 26% के साथ में, सतपुड़ा माइकल रेंज 11% के साथ में, सेंट्रल इंडिया प्लाटू 10.68%, रीवा पन्ना प्लाटू विद 10.36% एंड बुंदेलखंड प्लाटू 7.7% एंड लास्ट में बघेलखंड प्लाटू जिसका 7% एरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आते हैं तो इट इज़ लाइक कि कितना परसेंटेज वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, किस टाइप की सॉइल इसमें मिलती है, क्या रेनफॉल एवरेज रेनफॉल वहाँ पे होता है, किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कौन कौन सी रिवर्स वहाँ से फ्लो करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन्स की हाईएस्ट पीक्स के बारे में ही पूछा जाता है एंड कुछ रिलेटेड फैक्ट्स अबाउट देम। सो मैं मैप में एक्सप्लेन करते करते एक एक के बारे में आपको बताऊँगा। मालवा जो कि 28% कॉन्स्टिट्यूट करता है वो एमपी का ये वेस्टर्न रीजन है पूरा का पूरा, समवेयर लाइक हेयर। नाउ यहाँ पे जो सॉइल मिलती है इट इज़ ब्लैक सॉइल एंड 75 to 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल के साथ में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे सोयाबीन। एंड जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं दे आर चंबल, माही रिवर, शिप्रा एंड पार्वती रिवर। एंड पूछा जाए कि अगर मालवा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो सिगार पीक, और ये एमपी का बिगेस्ट डिवीजन भी है। आगे बढ़ते हुए नर्मदा सोन वैली जो कि 26% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये स्टार्ट होती है यहाँ से और चलते 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 ऑल द वे टू अप हेयर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अनूपपुर से जहाँ से ओरिजिन होता है नर्मदा जी का, वहाँ से लेके ऑलमोस्ट वेस्टर्न एमपी के पॉइंट तक। तो यहाँ पे मिलती है डीप ब्लैक सॉइल एंड एवरेज रेनफॉल इज 75 to 125 सेंटीमीटर एंड सबसे ज़्यादा उगाने वाले क्रॉप्स आर वीट एंड पल्सेस। नाउ अगर जो रिवर की बात करी जाए, एज द नेम सजेस्ट, नर्मदा एंड तवा रिवर यहाँ पे मेजर फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड यहीं पे एमपी का अगर पूछा जाए कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी कहाँ लोकेटेड है तो फिर वो भी आंसर होगा नर्मदा सोन वैली पे ही। आगे बढ़ते हुए सतपुड़ा माइकल रेंज नर्मदा सोन वैली के जस्ट नीचे है। तो अगर अपन देखा जाए तो जो ये सदर्न एमपी का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा सतपुड़ा माइकल रेंज है। यहाँ पे टोटल एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है 11% ऑफ एमपी एंड यहाँ पे जो सॉइल मिलती है शैलो एंड ब्लैक सॉइल। 75 to 150 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल के साथ में सबसे ज़्यादा उगाने जाने वाला क्रॉप है यहाँ पे कॉर्न एंड यहाँ पे जो कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं विच आर दूधी, देनवा एंड चक्कर रिवर। एंड एमपी का हाईएस्ट पॉइंट भी सतपुड़ा माइकल रेंज में ही आपको देखने के लिए मिलता है जो कि है धूपगढ़। अगेन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी इज इन धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा माइकल रेंज में ही लोकेटेड है। आगे बढ़ते हुए सेंट्रल इंडिया प्लाटू जो कि 10.68% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये वाला रीजन एमपी का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है बाय चंबल रिवर एंड यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है बाय 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर एनुअली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाने वाला क्रॉप मस्टर्ड है एंड जो रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं विच आर चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड यहाँ पे मस्टर्ड के प्रोडक्शन के कारण ही इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हुए रीवा पन्ना प्लाटू जो कि रीवा पन्ना सतना ये वाले रीजन पे देखने के लिए मिलता है। तो रीवा पन्ना प्लाटू कॉन्स्टिट्यूट 10.36% ऑफ एमपी एंड यहाँ पे जो सॉइल मिलती है विच इज़ मिक्स्ड सॉइल। 75 to 100 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है एंड मोस्ट जो लाइक सबसे ज़्यादा उगाने वाले प्रोमिनेंट क्रॉप्स आर व्हीट एंड राइस। रिवर्स की बात करी जाए तो केन रिवर एंड टोन्स रिवर यहाँ पे बहती हैं। आगे बढ़ते हुए बुंदेलखंड प्लाटू जो ये वाला रीजन है एमपी का, यहाँ पे 7.7% कॉन्स्टिट्यूट करता है आउट ऑफ टोटल एमपी एंड यहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो है मिक्स्ड सॉइल। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश एनुअली रेनफॉल होती है एंड राइस एंड वीट्स आर द मेजर क्रॉप्स जो यहाँ से उगते हैं। केन, बेतवा एंड टोन्स आर द रिवर्स विच फ्लो थ्रू बुंदेलखंड प्लाटू एंड यहाँ की हाईएस्ट पीक है सिद्धा बाबा। एंड इसको पुराना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जेजाक भुक्ति किसको कहा जाता था तो बुंदेलखंड प्लाटू को ही जेजा भुक्ति कहा जाता था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं एमपी के सबसे छोटे डिवीजन के बारे में जिसका नाम है बघेलखंड प्लाटू एंड ये 7% कॉन्स्टिट्यूट करता है एमपी का टोटल एंड यहाँ पे मिलने वाली जो सॉइल है विच इज़ रेड एंड येलो सॉइल। 125 से 140 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है एंड सबसे ज़्यादा उगाने वाला लाइक रेड एंड येलो सॉइल सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है राइस को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाने वाला क्रॉप भी हो जाता है हमारा राइस। रिवर्स आर सोन एंड बिहड़ रिवर एंड ये एमपी का स्मॉलेस्ट डिवीजन है।
आइए जानते हैं कि इन डिवीजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं। टॉकिंग अबाउट मालवा, जो कि सबसे बड़ा डिवीज़न है, यहाँ पे इंदौर, धार, बड़वानी, खंडवा एंड देवा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, ये पूरा रीजन जो है, उज्जैन, ये पूरा का पूरा रीजन मालवा में आता है। फिर नर्मदा सोन वैली में देखा जाए तो जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी एंड उसके बाद में होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, ये जहाँ जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है वो नर्मदा सोन वैली का पार्ट बन जाता है। फिर आता है सतपुड़ा माइकल रेंज, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, ये वाला जितना पूरा रीजन है सतपुड़ा माइकल रेंज का ही पार्ट है। फिर आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू पे, तो एमपी का ये ऊपर वाला रीजन नॉर्दर्न पोर्ट मोस्ट पॉइंट है, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये पूरा सेंट्रल इंडिया प्लेटू का ही पार्ट है। रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा एंड उसके आसपास वाले लाइक रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, कटनी, ये पूरा का पूरा रीजन रीवा पन्ना प्लेटू का ही पार्ट है। बघेलखंड प्लेटू में आता है सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह एंड पन्ना रीजन। बघेलखंड की बात करी जाए तो सबसे एंड वाला जो ये रीजन है, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ये इस तरफ वाला जो पूरा रीजन है, सतना, रीवा, ये पूरा आपका बघेलखंड प्लेटू का पार्ट है। सो आई होप आपको ये सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको नोट्स के बाद में एक मैप भी फिक्स कर दूंगा, सो अगर आपको कोई डाउट आए सो यू कैन रीच आउट टू अस। आप ये पूरा का पूरा जो टेबल है एज इट इज़ कॉपी कर लें अपने नोट्स में, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा। सो गाइज प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।